जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे रेलवे में ग्रुप डी और एनटीपीसी में जो साइंस में से क्वेश्चन पूछता है, वहाँ उसमें से सेल जो टॉपिक है उसमें से 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला हूँ। काफी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रेलवे के लिए हो जाएगा। कहना है कि कोशिका का जीवन की इकाई किसे कहा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट हुक, यानी कि हुक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो बताना है कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने प्रस्तुत किया था। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सेल कोशिका से बनता है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा स्वान और स्लाइडेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्ति गिरी यानी कि पावर हाउस कहलाता है, तो बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से देगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है, तो बताना कि जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो नियंत्रण केंद्र यानी कि नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए और आरएनए क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही इनमें से हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिक और साइटोप्लाज्म, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहलाता है, तो बताना है कि कोशिका का प्रोटीन जो कारखाना कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको इस तरीके से दिया है, तो आपको बताना सही आंसर क्या होगा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, तो बताना है कि जो कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। बताने की लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, जो कि कोशिका को। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजाइम से कोशिका को पचा देता है, तो बताना ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। एंजाइम से कोशिका को पचा देता है, ध्यान रखना है। इसीलिए इसको लाइसोसोम को जो सेल की आत्म थैली कहा जाता है, आत्मघात थैली कहा जाता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, तो बताना है कि कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, यानी कि मुख्यतः बनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन और वसा से जो कोशिका झिल्ली बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। बताना है कि कोशिका में जल का प्रतिशत कितना होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 60 से 70%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नाभिक की झिल्ली कितने परतों से बनी होती है, तो बताने की जो नाभिक की झिल्ली है वो कितने परतों से बनी होती है। आपका 4 ऑप्शन दिया है। जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 परतों से बनी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का उत्पादन कहाँ होता है, तो बताना है कि जो एटीपी का उत्पादन होता है वह कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में रसधानी का कार्य होता है, तो बताना है कि पादप कोशिका में जो रसधानी का कार्य होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाता है कि जल और लवण भंडार, यानी कि इसको कंट्रोल करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो बताने की जो पादप की कोशिका है उसका प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का खोजकर्ता कौन था, तो बताना है कि कोशिका का खोजकर्ता कौन था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जगह रॉबर्ट हुक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले पदार्थ का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज भी पाया जाता है, पेप्टिन भी पाया जाता है, निग्लिन भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पशु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, तो बताना है कि अंग कौन सा, पशु कोशिका में कौन सा अंग नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र मुख्यतः किसे बने होते हैं, किससे बने होते हैं। जो गुणसूत्र है वो मुख्यतः किसे से बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन और डीएनए से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का अर्धद्रव्य किसे कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिक के बाहर का द्रव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की खोज किसने की। 4 ऑप्शन आपके सामने बताने के राइबोसोम की खोज किसने की। जो 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाल्डे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का कौन सा चरण सबसे लंबा होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रसधानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मजेदार क्वेश्चन है तो लाइक जरूर करो, चैनल के साथ जुड़ जाओ, चूंकि यहाँ पर इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि रेलवे की तैयारी करते हो। तो अब नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा कर सब्सक्राइब कर लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए को द्विहेलिक संरचना किसने बताई थी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना कि द्विहेलिक संरचना किसने बताई थी। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका वाटसन और क्रिक ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो बताना कि जो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है कहाँ होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रोकार्योटिक कोशिका में नाभिक है, तो बताना है कि प्रोकार्योटिक कोशिका में नाभिक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा नहीं होता है, यानी कि प्रोकार्योटिक में नाभिक नहीं होता है। 4 ऑप्शन में से आपका बी सही हो जाएगा। आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आधा देगा, आधा सेंटेंस देगा, आधा नहीं देगा। तो यहाँ पर देखो क्या प्रोकार्योटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का पूर्ण रूप है, तो बताना है कि डीएनए का पूर्ण रूप है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, तो सही आंसर हो जाएगा डायरोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरएनए का पूर्ण रूप है, यानी कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर राइबो न्यूक्लिक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर ये हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन कि पादप कोशिका में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है किस प्रक्रिया से होता है पादप में कोशिका भोजन का निर्माण। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली का गुण है, तो बताना है कि कोशिका झिल्ली का गुण है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका कोशिका अर्धपरागम्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है, तो बताना है गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका इनमें सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंजाइम व हार्मोन का स्राव करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि कोशिका विभाजन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है, तो बताना है कोशिका विभाजन का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोलॉजी, यानी कि साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का रंग द्रव्य है, तो बताना रंग द्रव्य कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जो क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 होती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त यानी कि आरबीसी में कौन सा अंग अनुपस्थिति होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाभिक होता है, जो कि अनुपस्थिति होता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आरबीसी में। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का सेलेक्ट्रॉन किसे बनता है? तो बताना है कोशिका का सेलेक्ट्रॉन किसे से बनता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक जालिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक जालिका से बनती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किसके कारण है? तो बताना है कि पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही अंतर है, कोशिका भित्ति होता है एक में क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए कहलाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बता रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला डीएनए कहलाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाए एक्स्ट्रा न्यूक्लियक डीएनए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में ऊर्जा की मुद्रा यानी कि एनर्जी करेंसी कहलाती है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो बताना है कि कोशिका में ऊर्जा किसी से मिलती है? सिंपल क्वेश्चन ये है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी से मिलती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होता है? तो बताना है डीएनए की प्रतिकृति किस चरण में होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यस चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यस। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका चक्र का सबसे छोटा चरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना है। आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि डीएनए का आनुवंशिक कार्य किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन के कारण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका के किस भाग को कणतंत्र कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाणु, यानी कि ओवियम, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। जो कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो महिलाओं में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ओवम में। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो बताना है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्नायु कोशिका, यानी कि स्नायु जो कोशिका है सबसे लंबी कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस अंग को कणिका कहते हैं? तो बताना है किस अंग को कणिका कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोसोम को कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताना किस वैज्ञानिक ने नाभिक की खोज की थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कोशिका में वसा का संश्लेषण कहाँ होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना है कि वसा का संश्लेषण कहाँ होता है। 4 में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एंडोप्लाज्मिक जालिका यानी कि ईआर का मुख्य कार्य होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपका जो इनमें सही आंसर हो जाएगा वो जो प्रोटीन व वसा का संश्लेषण कहता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वेश्चन कितने सही हुआ, आपका कितने पहले से क्वेश्चन जानते थे। तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करो, इस चैनल के साथ जुड़ जाओ, आपको जीके पोर्शन काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो धन्यवाद इसी के साथ।